Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your second point of second chapter of class 11. Second chapter जो हमारा था set, relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर आगे जाने से पहले हम सेट को ही थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सेट के ऊपर आपका डिफाइन होगा रिलेशन और रिलेशन के बाद डिफाइन होगा फंक्शन. तो व्हाट इज सेट वो ऑलरेडी हमने देख लिया. सेट के टाइप्स हमने देख लिए. सबसेट क्या होता है वो देख लिया. सुपर सेट क्या होता है वो देख लिया और पावर सेट देख लिया. यस और नो. उसके बेसिस पे इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिए. आफ्टर दैट इट इज टाइम टू सी सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम. Now we are going to see set operations and Venn diagram one by one. See, first we are going to see what is Venn diagram. तो सेट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, तो सेट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट. जो एक मैथमेटिशियन ने दिया था, उनका पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, उनकी सरनेम थी वैन, तो इसीलिए हो गया वेन डायग्राम. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. देन ऑपरेशन ऑन सेट्स हम देखेंगे. यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, एंड उन सब की प्रॉपर्टीज, ये सारी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज क्या है वो वन बाय वन देखेंगे. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो आगे जाके भी आपको बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है. तो हम ये डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे. एंड फाइनली कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट. सी, this chapter is very basic chapter and very fundamental chapter of your maths as well as engineering. क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेट चैप्टर पूरा रिलेट करेगा आपके लॉजिकल थिंकिंग के साथ. एक लॉजिकल रीजनिंग नाम का हम चैप्टर पढ़ेंगे. वो चैप्टर आपका और आपके सीनियर्स का मैं साथ में पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके सीनियर्स के टाइम वो डिलेटेड था तो उनका मैंने नहीं पढ़ाया था, राइट. तो वो टाइम पे जैसे अभी हमारे 44 पार्टिसिपेंट्स है, तो पार्टिसिपेंट्स 60 रहेंगे वो टाइम पे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो सेट, लॉजिकल रीजनिंग, उसके अलावा जब आप कोडिंग पढ़ोगे उसमें वो आपको काम आएगा. जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा. ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है. प्रियांशु, आर यू देयर? प्रियांशु लास्ट क्लास में भी एब्सेंट था. आई थिंक मैसेज करना पड़ेगा. प्रियांशु है. प्रियांशु यू आर हियर, राइट? राइट. पता चल रहा है. संपदा, इज दिस क्लियर? शुक्तिका, राइट. यश, याशिका. सो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर बेस हैं. जो अभी हम देखने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब इधर आएगा. सेट में, लॉजिकल रीजनिंग में, कोडिंग में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. ये सारी चीज आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी आएंगे. आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कहाँ पे आएगा? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट उसका बेसिक मैं थोड़ा मैथ्स में आपको दिखाऊंगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? इलेक्ट्रिकल सर्किट आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12th में. क्लास 12th में ही पढ़ोगे, 11th में इतना ज्यादा नहीं है, या 11th में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली 12th में है. चलो यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट इन दिस? आगे बढ़े एवरीवन? सो दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर. इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी है. एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी. तो ये एक चैप्टर है, बट ये बेसिक है आपका 5 से 6 चैप्टर्स का. ठीक है, शुरू करते हैं. वेन डायग्राम्स, वेरी फर्स्ट टॉपिक. ये वेन डायग्राम की मदद से आप पिछले वाले क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, या एक्सरसाइज, इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो 2.1 की. चलो, ये वेन डायग्राम में समझना. आपको यू याद है? यू, व्हाट वाज अवर यू एवरीवन? कैपिटल यू. बोलो संपदा, कैपिटल यू क्या था? संपदा अनम्यूट करो. आप पहले अनम्यूट करो फिर बोलो. ओके, शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हाँ, आ रही है शायद. ठीक है, आई थिंक देयर इज सम माइक इश्यू. संपदा, नो प्रॉब्लम. यू विल बी योर यूनिवर्सल सेट. यू है आपका यूनिवर्सल सेट, राइट. यू विल बी योर यूनिवर्सल सेट. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू विल बी योर यूनिवर्सल सेट. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर दैट ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है विवेक, नॉट इन रेगुलर बुक, राइट. कोई भी कंसेप्ट फॉर्मूला बुक. तो यूनिवर्सल सेट को वैन ने रिप्रेजेंट किया. वैन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से. यूनिवर्सल सेट मतलब हमने कैसे याद रखा था? फादर ऑफ ऑल सेट्स, और ग्रैंडफादर ऑफ ऑल सेट्स, और ग्रैंडफादर ऑफ ऑल सेट्स, और फादर ऑफ ऑल सेट्स, या फिर सबका बाप. हाँ या ना?
कि सभी सेट जितने भी अवेलेबल होंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होंगे। इज दिस क्लियर टेरेंस, आपाक, सुहान, सुहास? ठीक है, उसके अंदर फिर सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल। जो आपके अंदर सेट्स होंगे उसे आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी योर ए, राइट? मान लो ये दूसरा सेट है बी, राइट? अब मान लो ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5। इन दोनों के बीच का एक कॉमन एलिमेंट है 3। ये पता चल रहा है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? इन दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट है 3। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ, अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट। all the elements inside the sets will be represented with the help of dots। जैसे 1 2 3, 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 1 2, ये है आपका 4, ये है 5। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दैट्स इट। अब मान लो यूनिवर्सल सेट में आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 5 तो ए और बी में ही आ गए, बाकी के एलिमेंट्स आपके बचे हैं 6 7 8, 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। क्या ये पता चला एवरीवन? वेन डायग्राम, राइट? हाँ, नहीं ग्राफ यूज नहीं होगा, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मींस ग्राफ्स या ग्राफ पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यूनिवर्सल सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, एनी सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, सर्कल, या फिर आप उसे स्क्वीज सर्कल भी बना सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अरे सेमी सर्कल तो नहीं, बट पूरा, बट वो बाद में, अभी के लिए इतना इनफ है। इलिप्टिकल सर्कल उसे पर्टिकुलरली बोला जाता है। एंड जो उसके कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, जो एलिमेंट सेट के अंदर है वो उसके अंदर, जो एलिमेंट सेट के बाहर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है उस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो फटाफट, राइट? तो फटाफट यस यस लिख दो, राइट? जो आप एनटीएससी मैथ सेक्शन में करते थे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये वैन डायग्राम आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ऑलरेडी आपने यूज किया है विदाउट नोइंग दैट इट इज वैन डायग्राम। तो जल्दी जल्दी आप इसे लिख दो। वैन डायग्राम में ये पहले ग्राफ प्लॉट कर दो डायरेक्टली, और ये उसका एग्जांपल है। दिस इज योर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी। अच्छा, ओके, सर ने आपको पढ़ाया था कि ये वैन डायग्राम है, देन बेटर, यस, गुड, दैट इज वेरी गुड। सो लाइक संपदा इज आस्किंग कि सर क्या यहाँ पे दोनों में कॉमन होना जरूरी है? नो। अब मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ अलग अलग सिंबल्स दिखाता हूँ, एंड मतलब अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग केस आई कैन से। ठीक है, चलो सी हियर, जैसे ये केस 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे अब हमारे पास इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। जैसे मान लो ए के अंदर मैं ले रहा हूँ 1 2 3, और बी के अंदर मैं सिर्फ ले रहा हूँ 4 5। तो बोलो मुझे बी कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? डेफिनेटली सेपरेटली, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे 4 5। इज दिस क्लियर संपदा? राइट? चलो, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है, हाँ, अब एक केस ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट? मनोगना पता चल रहा है ना, भावना क्लियर? एक केस आपका ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सबसेट वाला हमने केस देखा, ए में जितने एलिमेंट्स है वो सारे बी में है, या बी में जितने एलिमेंट्स है वो सारे ए में है। जैसे मान लो ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट? बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। टेल मी, सो हियर ए विल बी सबसेट ऑफ बी और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट? तो चलो मान लो कि दिस इज योर ए। ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3। बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो इधर बाहर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5। बोलो ये सबसेट वाला केस हुआ? क्या ये पॉसिबल है?
तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सबसेट वाले क्वेश्चंस थे ट्रू और फॉल्स वाले, वो वेन डायग्राम की मदद से आसानी से हो जाएंगे, हाँ या ना? राइट, जैसे आपको बोला गया था ए इज सबसेट ऑफ बी, तो अगर कोई एलिमेंट बी में है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ए में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राइट, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में होगा ही नहीं। बोलो ये वेन डायग्राम से कितना आसानी से हो जाएगा, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? राइट, सो आफ्टर लर्निंग दिस वेन डायग्राम अगेन ट्राई दोज क्वेश्चंस, राइट शंकर, अगेन ट्राई दोज क्वेश्चंस, समर्थ, अनन्या, यश, ओके, टेरेंस। चलो, तो सर वेन डायग्राम के अराउंड बॉक्स बनाना कंपलसरी है? नो क्रिश, अगर यूनिवर्सल सेट दिया है तो हमें बॉक्स बनाना है, यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है तो बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो ये दो एग्जांपल जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो तो बाकी सारी चीजें दिखाता हूँ। Meanwhile, I will take your attendance here. थोड़ा जल्दी जल्दी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंडेंस। नाउ सी हियर, जैसे ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, अब मैं ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड एलिमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेशंस मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा, उनकी डेफिनेशन भी समझाऊंगा और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो आई रिकमेंड कि आप लोग मेरे साथ ही लिखते जाओ, ठीक है, फिर उन सबकी प्रॉपर्टीज हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो पहले वन बाय वन देखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते जाओ, मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाओ। So now we are going to learn operations on sets. First operation, union of sets. अब समझना, यूनियन का सिंबल हो जाएगा यू। जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के सिंबल में हम ऐसे यू लिखेंगे, ठीक है। एंड यूनियन के सिंबल में नॉर्मल यू, दिस यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, दिस यू मीन्स इट इज नॉट यू बट इट इज योर यूनियन ऑफ सेट। समझना, मान लो अगर दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी, उन दोनों का यूनियन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, A union B is defined as X such that X belongs to A और X belongs to B, जहाँ पे A में भी वो X आपका A में बिलोंग होगा एज वेल एज X आपका B में बिलोंग होगा, वो दोनों को हम कंसिडर करेंगे। और इधर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यूनिवर्सल सेट है, मान लो A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B में एलिमेंट्स हैं 4 5 3 4 5, सेम जो हमने एकदम पहला वाला केस लिया था, 1 2 3 and this is your 3 4 5। चलो, एज पर द डेफिनेशन ए यूनियन बी में मुझे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। और का मतलब क्या हो गया, जो भी एलिमेंट लिख रहा हूँ वो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है। मान लो 1 में लिख रहा हूँ, 1 किस में है, ए में है। 2 में लिख रहा हूँ, 2 बी में है। 3 ए और बी दोनों में है, ए एंड बी दोनों में है। 4 बी में है, 5 बी में है। तो ए यूनियन बी में क्या मैं सारे के सारे एलिमेंट लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी? यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए, और इंग्लिश का और, नॉट हिंदी का और, इट इज और, या ए में है या बी में है। ए में है, इट इज प्रेजेंट इन ए, और प्रेजेंट इन बी, वो ए में है या बी में है। जैसे 1 ए में है, 2 ए में है, 3 दोनों में है, 4 बी में है, 5 बी में है। Is this clear everyone? I can write all these elements. So in short, union of set means you have to write all the elements. Union of set means in bracket I can give you thumb rule,
You have to write all elements. This is thumb rule. This is definition. तो अब यूनियन को अगर यहाँ पे आपको दिखाना है सिंबॉलिकली, तो सिंबॉलिकली ये पूरा का पूरा ए यूनियन भी हो जाएगा. चेक. राइट, जो मैंने हैच किया है, हैचिंग समझ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड हैचिंग. दिस इज ए यूनियन बी. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. जल्दी 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 जल्दी. इज दिस क्लियर? ओके, चलो फटाफट लिख दो, जो भी बाकी है फटाफट लिख दो. कैन आई शो यू नेक्स्ट? राइट, अगर लिखना बाकी है तो बस स्क्रीनशॉट. कैन इट बी यूनिवर्सल? हाँ, यस, कैन इट बी यूनिवर्सल मींस आप बोल रहे हो ए यूनियन भी क्या यूनिवर्सल हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो विवेक? हाँ सर. हाँ, तो वो डिपेंड करेगा. संप्रीता, वो उसकी प्रॉपर्टीज है. ए यूनियन बी एंड बी यूनियन है, बोथ आर सेम. वो प्रॉपर्टीज हम अलग से देखने वाले हैं. एंड वो यूनिवर्सल सेट तब हो सकता है जब यूनिवर्सल में और कोई सेट अलग से ना हो. तो यस, ए यूनियन बी कैन बी योर यूनिवर्सल सेट. इट डिपेंड्स. ओके, चलो, कैन आई शो यू सेकंड वन एवरीवन? ओके, second is intersection of sets. जिसका सिंबल हो जाएगा उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, जिसके डेफिनेशन है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी. इन दोनों में जो कॉमन होगा वो आपको लेना है. एंड मतलब वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में है. यस, वेरी गुड संप्रीता. कैन यू टेल मी क्या होगा यहाँ पे जो दोनों में है, ए और बी दोनों के अंदर है ऐसे एलिमेंट? 3. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो यहाँ पे बस आपको उठाने हैं कॉमन एलिमेंट्स. डेफिनेशन में है वहां पे ऑल, और यहाँ पे डेफिनेशन में एंड. वहां पे आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ पे बस आपको लेने हैं कॉमन एलिमेंट्स. चलो, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 ओनली. तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाता हूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा? ओनली दिस मच. यस और नो? हाँ, प्रशस्त इज आस्किंग क्या सर 2 से ज्यादा सेट हो सकते हैं क्या? हम ये यूनियन इंटरसेक्शन 2 से ज्यादा सेट में अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, 2 से ज्यादा सेट हो सकते हैं. अभी के लिए हम पहले 2 के लिए पढ़ रहे हैं. राइट, नाउ वी आर लर्निंग फॉर ओनली 2. चलो, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी क्लियर. चलो, now let me show you the third operation on set, which is called complement of set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सिंबल इज ए डैश, या कहीं अलग अलग बुक में वो ए बार भी दिया गया है, बट जनरली वी आर गोइंग टू फॉलो ए डैश. ए डैश इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ओके, सी एक्स a dash is sorry, a dash is defined as x such that x belongs to u. x आपका यूनिवर्सल सेट में है और x आपका a में नहीं है. इज दिस क्लियर एवरीवन? x belongs to u, x does not belongs to a. जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ. यूनिवर्सल सेट में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. a में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3. क्या कोई मुझे बताएगा ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे क्विकली? 4 5 6 7 8. वेरी गुड आफाक. राइट, 4 5 6 7 8. वेरी गुड याशिका, वेरी गुड क्रिश. तो यहाँ पे ए डैश आपका कौन सा हो जाएगा अगर मुझे सिंबॉलिकली दिखाना है, वेन डायग्राम में ग्राफिकली दिखाना है? सो जस्ट फ्रॉम यू
आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ए, यू में से ए को आपको निकालना है, तो दिस विल बी योर ए डैश। बोलो आसान है, राइट? यू कैन टेल मी यस। बहुत ही इजी इजी ऑपरेशंस है, क्विकली क्विकली। अब मान लो डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, और उसके बाद एक है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सेम एग्जांपल में लूंगा, ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में आपके एलिमेंट्स है 4 5। तो डिफरेंस ऑफ सेट आइदर आप a माइनस बी या b माइनस ए डिफाइन कर सकते हो। तो a माइनस बी का मतलब ये होगा x such that x belongs to a and x does not belong to b। आपको वैसे x लेने a माइनस बी में जो सिर्फ a में हो, b में नहीं हो। ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे मुझे बताओ। अगर a में है एलिमेंट्स 1 2 3, b में है एलिमेंट्स 3 4 5, कैन यू टेल मी a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? यस, वेरी गुड स्निग्धु, वेरी गुड संप्रीता, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड प्रज्ञा, राइट? ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 2, राइट? क्योंकि 3 आपका a में भी है और b में भी है। ओके, सो यू नीड टू टेक ओनली 1 and 2, सो दिस विल बी योर a माइनस बी। ये वाला पोर्शन a माइनस बी, जैसे आप बोल सकते हो इन शॉर्ट ये आपको चांद जैसा मिलेगा, राइट? मून, लाइक दिस, करेक्ट एवरीवन? यस याशिका, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे b माइनस ए कर रहे हो तो b माइनस ए में आएगा 4 5, दैट विल बी b माइनस ए। अब यही सेम एग्जांपल में मैं आपको a माइनस बी, बी माइनस ए और इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस दिखा रहा हूँ, समझना है यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 4 5, दिस इज ए, दिस इज बी। अभी आपने देखा कि a माइनस बी में आपके पास आएगा 1 2, b माइनस ए में आपके पास आएगा 4 5। हाउ योर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिफाइंड? सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है डेल्टा। सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। समझ रहे हो? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। चलो मुझे इन दोनों का यूनियन बता सकते हो क्या होगा? 1 2 और 4 5 का यूनियन क्या होगा? यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स। यस, वेरी गुड संप्रीता, वी नीड टू टेक ऑल एलिमेंट्स, सो इट विल बी 1 2 4 5, राइट? यूनियन में हमें सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। सो 1 2 है आपका a माइनस बी, 4 5 है आपका b माइनस ए, दोनों का यूनियन हो जाएगा आपका a डेल्टा बी। थ्री नहीं होगा टेरेंस, यहाँ पे थ्री है ही नहीं, तो फिर यूनियन में थ्री नहीं आएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए में जितने एलिमेंट है वो पूरे यूनियन में हमें लेने हैं। क्लियर? हाँ राइट, यूनियन मतलब वहां जिनका यूनियन लेना है उन दोनों सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे लेने हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस।
यहाँ पे हमारा ये सारी चीजें खत्म होती हैं। पहले दो चीजें हमने पढ़ ली, वेन डायग्राम क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, वो सारी पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, डी मॉर्गन्स लॉ एंड कार्डिनलिटी ऑफ नंबर, एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। इज दिस क्लियर? तो अभी से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि दो क्लास मिला के, राइट, हमारा इन क्लास एक्सरसाइज खत्म हो जाना चाहिए और होमवर्क एक एक्सरसाइज हमारी दो क्लास में खत्म होनी चाहिए। ठीक है क्रिश? सिमेट्रिक डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या सिंबल होता है? डिफरेंस ऑफ सेट का सिंबल बस माइनस है, दिस माइनस, a माइनस b, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस में है क्रिश, जब दो डिफरेंस है आपके पास a माइनस बी और b माइनस a, उन दोनों का जब आप यूनियन लेते हो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो a माइनस बी में है हमारे पास 1,2, b माइनस a में है हमारे पास 4,5। सो a डेल्टा p हो जाएगा 1, 2, 4, 5। क्लियर क्रिश?